साथियों नमस्कार। साथियों, भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना के बढ़ते हुए कहर में आप सभी बंधु सुरक्षित रहें, घर में रहें। आज का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, यह धीरे धीरे इस बीमारी को भयावहता की ओर ले जा रहा है। 3,86,000 केसेस पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए संक्रमण के रूप में आए हैं। बंधुओं, आप सब सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करें। और यहाँ थोड़ी सी चर्चा मैं इस संबंध में करूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को जो कोरोना के संभावित लक्षण हैं, अगर वो प्रकट होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम घर में रहकर ही इस बीमारी को मात दे सकते हैं और कोरोना पर विजय पा सकते हैं। अगर कोई लक्षण जैसे होता है, बुखार हुआ, खांसी हुई, गले में खराश हुई, सिर दर्द हुआ, बदन दर्द, जुकाम और अल्टर्ड बाउल हैबिट यानी कि डायरिया या लूज मोशन अगर होते हैं, हम पहले तो टेस्ट के लिए अपना सैंपल दे दें RT-PCR के लिए। और उस दौरान में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि RT-PCR में रिपोर्ट में संभवतः 72 घंटे तक का समय भी लग सकता है। उसके लिए 5M सुझाए गए हैं। पहला M मिक्सिंग, आगे इसके आगे क्रॉस, मतलब हमको तुरंत अपने घर में जहाँ भी हम रह रहे हों, हमको अपने को आइसोलेट कर लेना चाहिए, भले ही हम कोरोना पॉजिटिव हो या ना हो। लेकिन लक्षण जब आ जाते हैं तो हमारे और हमारे घर के जितने सदस्य हैं उनके दिमाग में घूम सकता है कि कहीं कोरोना ना हो, इसलिए। और कोरोना अगर हम आइसोलेट हो जाएंगे तो हम उसके फैलाव को भी रोकेंगे। तो तुरंत हम अपने को आइसोलेट कर लें, घर में कोई अपना कमरा कोने में ले लें, और जो हमारा भोजन है, बाकी जो दिनचर्या है, हम सब वही करें। और जो हमारे घर के सदस्य अगर हमारी जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, वो पूरा कोविड के जो नियम है उसको पालन करते हुए कमरे में आएँ, कम से कम आएँ, और हमको जो भी मुहैया कर सकते कराएँ। तो पहला चीज़ है, हम अपने आप को आइसोलेट, मिक्सिंग नॉट, हम अपने आप को मिक्स ना करें। दूसरा M मेडिसिन। मेडिसिन इज द मेन स्टे ऑफ द थेरेपी। हमारे लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुछ दवाइयाँ हमारे घर पर ये समय रहनी चाहिए। एक हुई पैरासीटामोल, दूसरी एजिथ्रोमाइसिन, तीसरी आइवरमेक्टिन, चौथा डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, विटामिन C। यह जो बीमारी से लड़ने वाली दवाइयाँ हैं, इनको हमें लेना शुरू कर देना चाहिए। अब थर्ड M मील्स, क्योंकि इसमें भोजन का भी काफ़ी रोल है। हमने पहले अपने आप को आइसोलेट कर लिया, फिर हमने मेडिसिन को ले लिया। अब तीसरा चीज़ है, हम इसमें क्या क्या लें और क्या ना लें। इसमें जो हमें जो ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई प्रोटीन डाइट हमको लेना है। हाई प्रोटीन डाइट होती है जो एग्जॉशन, जो बुखार वगैरह जब होता है तो बॉडी में एग्जॉशन होता है, और एग्जॉशन जब होता है तो ऐसा लगता है तो हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती है, प्रतिरोधात्मक क्षमता कुछ समय के लिए कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट हमको लेनी चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट रेट कम से कम लेना चाहिए, मीठा कम से कम लेना चाहिए। तो हाई प्रोटीन डाइट में जो सब जगह अवेलेबल है, 1 या 2 अंडा हम प्रतिदिन का ले सकते हैं। दूसरा दाल, अरहर और चने की दाल, इसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तीसरा, हम संभवतः सोया भी ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। चौथी चीज़, मील में हमें ध्यान जो रखना है, क्योंकि बुखार होगा, एग्जॉशन होगा, डिहाइड्रेशन खतरा है, इसलिए हमको जो लिक्विड है
पर्याप्त मात्रा में हमको पानी या जूस के रूप में हम उसको ले सकते हैं। हम अगर इस हाइड्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो एग्जॉशन अगर बढ़ेगा तो बीमारी का जो लेवल है, बीमारी की भयावहता है, वो हमारे शरीर में बढ़ेगी। इससे हम उसको चेक कर सकते हैं। चौथी चीज़ हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। फोर्थ एम इज मॉनिटरिंग। मॉनिटर क्या करना है? एक तो हम अपना बुखार नापते रहें, 4 से 6 घंटे में बुखार। थर्मामीटर ले लें, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। उस थर्मामीटर से हम अपना बुखार नापते रहेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमारी बीमारी का जो प्रकोप है उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है या स्टेशनरी या कम हो रहा है। दूसरी चीज़ जो मॉनिटर करनी है, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का, जो लंग के फेफड़े में होती है। इसके लिए अगर संभव हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर हम ले लें। कीमत तो 1000-1200 लगभग इसकी रहती है, लेकिन ये आजकल कम होने के कारण कुछ ज़्यादा पैसा भी लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ले लें तो हमारा एक परिवार में अगर 4 से 5 से 6 सदस्य भी हैं तो उन सबके काम आ सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर से हम अपने ऑक्सीजन नापते रहें और जो लेवल है यह ऑक्सीजन कंसंट्रेशन का लेवल 95 यानी कि 95 से ज़्यादा होना चाहिए। 95 से कम होता है तो देन इट इज़ एन अलार्मिंग साइन कि हमको अब अपना इस आइसोलेशन से हटकर किसी डॉक्टर के या किसी नर्सिंग होम या किसी हॉस्पिटल, सरकारी या प्राइवेट में हमको अपना एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ठीक हो गया। और हम मॉनिटर एक चीज़ और कर सकते हैं, सांस, कि अगर हमारी सांस नॉर्मली आ रही है, जो कि 14 से 18 हमारा जो सांस का जो रेट होता है पर मिनट का वो होता है, अगर ये भी हम मॉनिटर करते रहें हर 2-3 घंटे में कि हम सांस पर मिनट कितना लेने। देखिए, हमें अगर अपने परिवार को बचाना है तो हमें सब कुछ अपना झोंक देना पड़ेगा। समय की कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइफ, जीवन से अमूल्य कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हम अगर उस रेस्पिरेटरी रेट को भी गिने या सांस लेने में दिक्कत, क्योंकि यही तो है जो आगे चल के भयावहता बढ़ाएगी, एडमिशन के लिए कहेगी, तो इसलिए हम सांस का भी देखें कि हमें टेकिपनिया, सांस रेट बढ़ तो नहीं रही है या सांस लेने में दिक्कत तो नहीं रही है। तो 3 चीज़ की मॉनिटरिंग हमें करनी चाहिए, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी रेट। पांचवा, फिफ्थ एम, हम उसको क्या करना है? मूवमेंट। देखिए, बेसिक जो इसमें है, यह जो बीमारी है लंग को अटैक करती है और लंग को अटैक करने के बाद उसको लोबार या इंटरस्टिशियल उस टाइप का न्यूमोनिया उसको पैदा करती है, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होता है और धीरे धीरे यही चल के मरीज के मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए इसके लिए जो सुझाया गया है वह यह है कि हम अपना प्रोन लेटें, पेट के बल लेटें, और जो ऐसा लेटें कि पेट और हमारा जो चेस्ट है और चेस्ट का जो निचला 3/4 एरिया है और एब्डोमेन, पेट का एरिया, इस पर कोई चीज़ हम ना रखें। पेट के नीचे जो पेल्विस का एरिया होता है वहाँ अपनी सुविधा अनुसार 2 या 3 तकिए वहाँ रख लें और एक तकिया अपना जो चेस्ट है उसके ऊपर के हिस्से में, यानी कि गर्दन और चेस्ट के बीच में, इसको रखें। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हम अपना हमारी बॉडी की जितना परमिट करती है उतना हम उसको लेटें और फिर हम उसको क्या कहते हैं, उठें और इसी तरह उसकी अपनी जो साइड है उसको भी चेंज कर लें। तो बार बार करने से ऐसा कहा जाता है कि 2 से 3 से 4% ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति का 91-92 पे आ गया है लेवल तो अलार्मिंग साइन है। और इस मूवमेंट से और इसको अपनाने से, इस विधि को अपनाने से 94 से 95 आता है। जहाँ 94 से ऊपर आता है तो मरीज़ और मरीज़ के जो तीमारदार होते हैं उनके चेहरे पे एक खुशी का भाव आता है। तो आज के जो 5M मैं एक बार और उसको रिपीट कर दूं। पहला, मिक्सिंग नॉट, दूसरा मेडिसिन, तीसरा मील्स, चौथा मॉनिटरिंग और पांचवा मूवमेंट। यही मेरा आज का विषय था। साथियों, अब आप सब लोग, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, मेरी प्रभु भगवान से यही प्रार्थना है। और इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक समाप्त करता हूँ।